नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो जैसा कि हम दोनों इंडेक्स का एक साथ ही एनालिसिस कर रहे हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का। तो उसमें पहले हम बैंक निफ्टी का देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। बैंक निफ्टी के कल के दिन के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया। जैसा कि हम प्रीवियस एनालिसिस में आप सभी को बताते आ रहे हैं, पिछले वीक से ही कंटिन्यूस मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जो बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, वो इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ से 52,370 से 400 का। इस लेवल को यदि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है और वहाँ पे सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म करता है, उसको ब्रेक करने के बाद ही हम ये मानेंगे कि यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। वो डाउन ट्रेंड से अपर ट्रेंड में अब चला गया है और वहाँ से हम फिर मार्केट में अपर ट्रेंड को ट्रेड करेंगे, जिसको हम कॉल बोलते हैं। हम कॉल की तरफ वहाँ से मार्केट को ट्रेड करेंगे। यदि मार्केट, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यदि मार्केट इस लेवल के पास आता है और इस लेवल के पास आके यहाँ पे यदि एक रेड कैंडल अगर फॉर्म करता है, तो उस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पुट की तरफ एक ट्रेड लेंगे। और पुट की तरफ ट्रेड ही नहीं लेंगे, हम उस पूरे ट्रेंड को ही ट्रेड करेंगे। जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ से कंटिन्यूस रहेगा। इसका कन्फर्मेशन हमें जो रेड कैंडल फॉर्म होगी उसके लो को ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ से कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यूस रहने वाला है। और जो उसके टारगेट्स हैं, जो अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम लंबे समय के लिए देखें तो आने वाले दिनों में जो उसके टारगेट्स हैं, जो फर्स्ट टारगेट होगा 50,250, जो इसका सपोर्ट बनता है यहाँ से, ये बैंक निफ्टी का एक टारगेट बनेगा। यदि बैंक निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है, 50,000 के लेवल को भी यदि ब्रेक कर देती है, तो हम वहाँ से जो हमारा टारगेट देखेंगे वो 49,700, 48,200 और 47,500 तक भी हम हमारे टारगेट्स यहाँ से देख सकते हैं। आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी की ये टारगेट्स हमारे हो सकते हैं। अब ये टारगेट्स आएंगे कब? इसी वीक आएंगे, नेक्स्ट वीक आएंगे, या उससे नेक्स्ट वीक आएंगे, या नेक्स्ट मंथ में आएंगे। ये कभी भी आओ, लेकिन ये टारगेट्स बिल्कुल आएंगे। अगर आप और यूट्यूबर्स की या और जो एनालिसिस करते हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखते हैं, वो चाहे देते होंगे आपको अर्ली मॉर्निंग ट्रेड दे देते होंगे, अर्ली बेसिस ही ट्रेड दे देते होंगे आपको कि आप मार्केट खुलते ही पुट ले लेना, आप मार्केट खुलते ही कॉल ले लेना। लेकिन आपको मेरे पास, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आपको मेरे पास अगर आप रहेंगे तो आपको कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड मिलेंगी। कन्फर्मेशन के बिना मैं यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं दूंगा आपको। मेरे को चाहे एक दिन का टाइम लगे, 2 दिन का टाइम लगे, मार्केट मेरे लेवल पे आएगा तो ही मैं ट्रेड दूंगा। आपने अगर मेरे प्रीवियस एनालिसिस देखे होंगे तो मैंने आपको उसमें बताया भी होगा कि कुछ दिन हमारे ऐसे भी निकल जाते थे जिस दिन पूरे दिन हमने कोई ट्रेड नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे ट्रेड सेटअप पे मार्केट नहीं आएगा, तब तक मैं ट्रेड वहाँ से नहीं करूँगा। यहाँ से लेवल्स का कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रहता है वो मैं आपको आज बताता हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि जो लेवल था हमारा 52,370, ऐसा तो है नहीं कि हमारे मन में सोचा और हमने आपको बता दिया कि इस लेवल से मार्केट यहाँ से वापस आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशंस करके, जो भी डाटा हमारे पास आते हैं उन डाटाज को कैलकुलेशन करके ही फिर हम आपके लिए ये लेवल्स निकाल के लेके आते हैं। इन लेवल्स को निकाल के लेके आने का मतलब ये होता है कि हम हमारे ट्रेड सेटअप बनाते हैं उस लेवल के आधार पे। ट्रेड सेटअप बना के उसमें जो हमारी एंट्री है वो हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये हमारे टारगेट्स होंगे। और यदि हमारे टारगेट्स को अचीव नहीं करता है, हमने एंट्री ले ली, हमारे टारगेट्स अगर अचीव नहीं होते तो हमारे स्टॉप लॉस यहाँ से क्या होगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ से ट्रेड करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका ट्रेड सेटअप है वो 3 चीज़ों से मिलकर यहाँ पे बना होता है कि आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो आप एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा, एग्जीक्यूट होते ही आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस वहाँ से क्या होगा और आपके टारगेट्स वहाँ से क्या होंगे। ये तीनों जब चीज़ें मिल जाएंगी तो आपका ट्रेड सेटअप बन जाएगा। और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट कब होगी, ये भी चीज़ें भी है। आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट तब होगी जब आपके ट्रेड सेटअप में मार्केट आएगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है पेशेंस। अगर पेशेंस आपके अंदर नहीं होगा तो आपके ट्रेड सेटअप में मार्केट आएगा नहीं, आप उससे पहले ही मार्केट में कूद जाएंगे और वहाँ से लॉस ले लेंगे। लॉस मेकिंग डे आपके लिए बन जाएगा, आपका दिमाग ख़राब होगा। आप फिर ट्रेड पे ट्रेड लिए जाएंगे और लॉस वहाँ से करते जाएंगे। जितना आप लॉस नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आप वहाँ से ब्रोकरेज दे देंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेड सेटअप पे मार्केट आता है तो एक ही ट्रेड आपकी अगर पूरे दिन की बन रही है तो एक ही ट्रेड लीजिए।
आपके अगर आपने पिछले 4 दिन ट्रेड नहीं किया, आपके ट्रेड सेटअप पे मार्केट आया, तो मैं गारंटी के साथ इतना कह सकता हूँ कि आपके ट्रेड सेटअप पे मार्केट जिस दिन आएगा, आपको वहाँ से पूरे महीने का प्रॉफिट आपको देके जाएगा। आपको पूरे पूरे महीने आपको वहाँ से ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज के दिन किस प्रकार से ट्रेड किया और कल के दिन के लिए जो इंट्राडे के लिए हैं वो क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, जो इंट्राडे के लेवल्स हैं कल के, वो हम देखेंगे अभी। तो आज यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने एक छोटी सी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी थी। गैप अप ओपनिंग के साथ ही जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी वो यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हुई, लेकिन इसको ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो हमारी जो ऊपर की ट्रेड थी वो यहाँ से कैंसिल हो गई। यहाँ से कैंसिल होने के बाद मार्केट की जो क्लोजिंग थी, जो हमारा लेवल था 52,370 से 400 का, मार्केट वहीं इस कैंडल की क्लोजिंग दी और यहीं से ही मार्केट रिजेक्ट हो गया। आप खुद देख सकते हैं मार्केट ने रिजेक्ट होने के बाद यहाँ से करीब करीब 700 पॉइंट्स का मूव यहाँ से मार्केट ने दिया, जिसको हमने पूरा यहाँ से ट्रेड किया। हमने पूरा ट्रेड क्यों किया, हमारे जो प्रीमियम ग्रुप थे हम उनमें भी हमने यहाँ से जो फर्स्ट की 30 मिनट थी उनमें ही ये ट्रेड दे दी थी। जो हमारे लेवल्स थे उन्हीं के आधार पे हमने ये ट्रेड दी थी। जो लेवल्स निकाले थे मैंने आपको फिर बोला था कि ये लेवल ऐसा है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो यहाँ से मैं डाउन ट्रेंड को ही ट्रेड करना चाहूँगा, और वो मैंने किया। और मेरे साथ साथ ही मेरे जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर थे उन्होंने भी इसको पूरा यहाँ से ट्रेड किया। तो कल के लिए जो हमारे लेवल्स होंगे, कल के लिए यदि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ, तो आप भूल ही जाइए जो हमारा लेवल है वो अगर उसको ब्रेक करता है, उसको ब्रेक करने के बाद उससे ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, नहीं ऊपर की तरफ अभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। हमें ऊपर के मुंह पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मार्केट में तो ये बोलूँगा कि आप मार्केट को जितना ऊपर जाना है जाने दीजिए, जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा भी हमें साइन दिखाएगा डाउन ट्रेंड का, हम वहाँ से पुट लेने की ही कोशिश वहाँ से करेंगे। तो ऊपर की तरफ जो लेवल होगा वो 52,400, यदि इसको ब्रेक करता है तो ही हम वहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन 15 मिनट की कैंडल का ग्रीन में क्लोज होना बहुत ज़रूरी है उस लेवल के, और उसको ब्रेक करने के बाद ही हम यहाँ से कॉल में जाएंगे। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो होगा 51,800। 51,800 के लेवल के नीचे अगर यदि बैंक निफ्टी यहाँ से एक रेड कैंडल फॉर्म करता है और उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा फर्स्ट टारगेट जो इंट्राडे के लिए होगा वो 51,400, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 51,000 टारगेट हमारे यहाँ से होंगे। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। निफ्टी के लॉन्ग टर्म के भी क्या क्या व्यूज़ हैं, उसके लॉन्ग टर्म के भी क्या क्या टारगेट्स हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, वो चीज़ें हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निफ्टी का जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में हम यहाँ से निफ्टी का ये देखेंगे कि लॉन्ग व्यू हमारा क्या हो सकता है, आने वाले दिनों में निफ्टी क्या कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है। अब यहाँ से जो हमने डाटा निकाला है, डाटा निकाल के हमने ये निकाला है कि यदि निफ्टी को यहाँ से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, जो 1 वीक का जो या 1 मंथ का जो 1 डे का जो अपर ट्रेंड इसमें लगा हुआ है, उस अपर ट्रेंड को यदि इसको कंटिन्यूस रखना है तो इसका जो लेवल है 23,400 का जो लेवल है, मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। 23,400 का जो लेवल है, यहाँ पे निफ्टी को आना ही आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आके निफ्टी यहाँ से एक हमें ग्रीन सिग्नल देता है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करते ही हम यहाँ से ये मान लेंगे कि इसका जो अपर ट्रेंड है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, ये यहाँ से इसका कंटिन्यूस रहेगा। अब हमने ये लेवल किस प्रकार से निकाला, ये लेवल निफ्टी का अगर हम ऊपर की तरफ से निकालें तो फिबोनाची का 0.618 का लेवल निकल के आता है, जिस पे निफ्टी यहाँ से बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। हमेशा इसी लेवल पे आके निफ्टी, जो आप प्रीवियस एनालिसिस इसका करेंगे तो इसी लेवल पे आके निफ्टी यहाँ से बाउंस मार रहा है और अपना ट्रेंड को अपने को कंटिन्यूस रख रहा है। लेकिन जब तक निफ्टी इस लेवल पे नहीं आता तब तक हम यहाँ से सेल ऑन द राइज, सेल ऑन द, जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा हम वहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग करेंगे। सेलिंग करने का मतलब है हम वहाँ से पुट को ट्रेड, मार्केट के डाउन ट्रेंड को ट्रेड करेंगे। तो अब हम देखेंगे निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और कल के दिन के इंट्राडे के जो लेवल्स हैं वो हम यहाँ से निफ्टी में निकालेंगे। तो हमने निफ्टी का जो एनालिसिस किया था उसके अंदर जो लेवल्स निकाले थे, अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो ऊपर की तरफ के लिए जो लेवल्स निकाले थे वो था 24,900। 24,900 की लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और रेड एक ग्रीन कैंडल अगर वहाँ से फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे। और जो नीचे की तरफ लेवल था वो हमारा 24,800 था। 24,800 के लेवल को यदि निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है, एक रेड कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है तो वहाँ से उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से
पुट लेंगे। और जो हमारी ये 100 पॉइंट की रेंज है, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगा। हम इस जोन में, इस 100 पॉइंट की रेंज में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी ट्रेड कहाँ से बनी, निफ्टी में आज आप देख सकते हैं कि इस 15 मिनट की कैंडल ने हमारी यहाँ से ट्रेड बनी, जिसने कि हमारे लेवल जो 24,800 था उसको ब्रेक भी किया और उसके नीचे क्लोजिंग भी दी। और उसको ब्रेक करने के बाद जो हमारा लेवल है करीब करीब 24,780 24,780 के लेवल के आसपास अगर हम देखें, हमने ट्रेड ली। और इसका देखें तो करीब करीब 100 पॉइंट हमने यहाँ से निफ्टी में भी कवर किए। जो हमारे लेवल्स हैं उसके हिसाब से आप निफ्टी का लो देख सकते हैं कि 24,670 के करीब इसका लो है आज का। हमने 100 से 110 पॉइंट यहाँ पे ट्रेड किए। तब हम देखेंगे कि निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या कल के दिन के निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो निफ्टी को यदि यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होगा, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए जो हमारा लेवल है वो सेम लेवल रहेगा 24,900 को। ये लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और 15 मिनट की ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल लेंगे। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो होगा 24,700 को लेवल को यदि निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और वहाँ पे एक नीचे की तरफ अगर रेड कैंडल अगर फॉर्म करता है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जाएंगे। और पुट की तरफ जो हमारे टारगेट, सॉरी मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, ऊपर की तरफ जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 24,900 और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल है वो रहेगा 24,700। यदि इस लेवल के नीचे यदि निफ्टी एक रेड कैंडल फॉर्म होती है निफ्टी की, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ ट्रेड लेंगे। और जिसका जो हमारा टारगेट होगा वो 24,550 तक हम यहाँ से टारगेट कल के दिन में देख सकते हैं। तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।